मैं अविनाश कुमार आप लोगों के साथ अपने क्रिकेट कैरियर जो मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर 17 साल बिहार के लिए खेला हूँ उसकी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के टिप्स भी आपको बताऊँगा जो अपने कैरियर 17 साल के कैरियर में मैंने इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और बताता हूँ कि इस कोरोना वायरस महामारी के समय भी अगर क्रिकेट खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आपने देखा मैंने मास्क और ग्लव्स पहन के बॉलिंग किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा आप खेल सकते हैं, लेकिन तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब तक वो पूरा ठीक तरह से इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से ना आए तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। कि हम बॉलर जानते हैं कि हर बॉलर को एक ओवर में 6 बॉल फेंकने को मिलता है। मैंने आपके सामने 4 बार बॉल फेंका। आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, देखिए ये सपोज ये क्रिकेट स्टंप है, बॉलिंग स्टंप है, तो मैंने एक क्लोज टू द विकेट बॉल फेंका, एक थोड़ा उसके साइड जाके फेंका, तीसरा बहुत साइड जाके फेंका, चौथा आप देखे होंगे मैं थोड़ा पीछे से फेंका हूँ। तो ये 6 बॉल में 4 तरह से मैंने बॉल फेंका है, जो आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। 4 तरीके बताए बॉल फेंकने के अपने 6 बॉल के अंदर, पर इन सभी को फेंकने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़िंदगी में आप करते रहेंगे तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही बहुत सफलता दिलाती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप जब बॉलिंग करें नेट्स में तो शुरू के 4 बैट्समैन को खिलाएं, उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट रेस्ट करें और फिर नीचे के 4 बैट्समैन को बॉलिंग करें। और जब ये 8 बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हों तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया जो 4 जगह से फेंकने का, वो चारों अप्लाई करें प्रैक्टिस में, देखिएगा आपको उसमें सफलता मिलेगी रहेगा, उतना आपको बॉलिंग करने में सुविधा होगी। 2 तरह के एक्शन बोला जाता है, एक तो हाई आर्म एक्शन जो यहाँ से ऐसे जाएगा, दूसरा एक साइड आर्म एक्शन बोला जाता है जो कान के थोड़ा दूर से आता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका जो भी एक्शन है उसे बदले नहीं और कोशिश करें कि उसी एक्शन के थ्रू आप जो मैंने आपको बताया है कि 6 बॉल में 6 तरह का वेरिएशन करने का सोचें। लेकिन जब भी बॉल गिराएं, जहाँ भी गिराएं, बैट्समैन को सोच के गिराएं और बैट्समैन को ज़्यादातर फॉरवर्ड खिलाने की कोशिश करें। और ये जो 6 तरह का बॉल 6 जगह से बॉल फेंकेंगे, ये 6 बॉल एक ही जगह पर गिरे और बैट्समैन जो इस तरह से खड़ा रहता है उसके आँख के ऊपर से बॉल को लैंड करने की कोशिश करें। कहते हैं कि बैट्समैन के अगर सामने से बॉल आता रहेगा तो बैट्समैन बहुत आसानी से आपके बॉलिंग को रीड कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर से आँख के ऊपर से बॉल आता है तो उसे थोड़ा सा परेशानी होती है बॉल को खेलने। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्पिनर्स के जो रनअप हैं 5 से 10 स्टेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने रनअप जो हमेशा अपने 17 साल के कैरियर में लिया है कि इस प्रकार लिया हूँ 1 2 3 4 5 स्टेप से ज़्यादा नहीं लेता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी 5 स्टेप के थ्रू अपने एक्शन को स्मूथ करता हुआ चलाऊँ। बॉलिंग बॉल इस तरह पकड़ा है हमेशा और इसी के उपयोग से मैं स्पिन कराया हूँ और आर्म भी फेंका हूँ, आर्म बॉल भी फेंका हूँ। और अपने कैरियर में यॉर्कर मैंने एक सीखा है जो एज ए स्पिनर मुझे बहुत काम आया उसमें विकेट लेने में, जिसके कारण लोग मुझे तोड़ने वाला बॉलर भी कहते थे, जो काफ़ी फेमस है। मैंने उस पर से प्रैक्टिस में अपने यॉर्कर को मैंने डेवलप किया है। जो नए बैट्समैन जब आते थे तो मैं उस पर ज़्यादा अमल करता था और मुझे बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है। तो ये एक्शन जो है स्पिन का, ये मैंने अपने पूरे कैरियर में लगाया है और इसी एक्शन में स्पिन भी किया और इसी एक्शन में मैंने अपने फास्टर वन को भी, जो लास्ट में मैं इस तरह जाके फेंकता था, ये फास्टर वन के लिए था जो इसे क्विकर बोलते हैं। और जब मैं आर्मर मारता था तो इससे धीरे से ऐसे ले जाके ऐसे चेंज कर देता था। वो एक्शन रहेगा। अगर आपकी बॉडी इस तरह लैंड कर रही है तो उसे स्मूथ एक्शन बोला जाएगा। लेकिन जब आप बॉलिंग करते हुए अगर आपका एक्शन इस तरह हो गया तो मतलब आपका
बॉलिंग एक्शन में डिफेक्ट कहा जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करना है कि आपका एक्शन बहुत ही स्मूथ है और फिनिश भी अच्छा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर का जहाँ तक मैं रोल समझता हूँ, ज़्यादातर अपने टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है जब वो अपने ओवर, सपोज़ 20 ओवर के स्पेल में अगर वो 40 रन देता है, साथ में 2 विकेट लेता है, तो टीम के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसा वनडे में भी अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, अगर 10 ओवर में आप 35 रन तक भी दिए और 2 विकेट ले लिए, तो आपको बहुत टीम के लिए फ़ायदा करता है। तो हमारा लक्ष्य ये रहता था कि मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, तो हमारा काम रहता था कि अपने टीम के लिए लंबे से लंबे बॉलिंग करूं और कम से कम रन दूं और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने में सफलता प्राप्त करूं, जिससे कि विपक्षी टीम का टोटल ज़्यादा न हो पाए। जब आप नेट में बॉलिंग करें तो आपको मैंने बताया था कि 8 बैट्समैन को जोड़ बॉलिंग करें, तो आपको 8 बैट्समैन फेंकने में कम से कम 100 बॉल फेंकने का मौका मिलेगा। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 80 बॉल आप बैट्समैन को फॉरवर्ड खेलाएं। फॉरवर्ड ये आप देख रहे होंगे जगह गोल किया हुआ है, उस जगह पे मैं हमेशा ध्यान रखता था कि हमारा बॉल चाहे क्लोज टू द विकेट, साइड टू द विकेट, बहुत ही साइड टू द विकेट या पीछे से भी करूँ, तो इसी जगह बॉल गिरे और बैट्समैन की आँख ऊपर से आए। इसमें आपको क्या होता है, जब आप क्लोज टू द विकेट बॉलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा निप मिलेगा, ज़्यादा हाइट मिलेगा। जब थोड़ा साइड जाएंगे तब भी आपको निप मिलेगा, थोड़ा टर्न मिलेगा। और जब बहुत साइड से बॉलिंग करेंगे तो आपको उसी जगह पे गिराएंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा लूप आएगा और बैट्समैन उसको खेलने के लिए जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो आपको विकेट मिलने का चांस रहेगा। इस जगह पे आप ऑफ, मिडिल एंड ऑफ, मिडिल एंड ऑफ, मिडिल एंड ऑफ पे ही आपका टारगेट रहना चाहिए। लेग स्टंप पे ना जाए, क्योंकि लेग स्टंप पे जाने से ही बॉलर के लिए ख़तरा होता है, बैट्समैन उसे 4 और 6 में बदल सकता है। लेकिन जब आप मिडिल एंड ऑफ अपना फ्लाइट, अपना आर्मर, अपना क्विकर सब यहाँ गिराएंगे तब देखिएगा आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्विकर में बैट्समैन को ज़्यादातर आप पीछे खिलाने की कोशिश कीजिए, कट मारवाने की कोशिश कीजिए, जिससे वो बोल्ड है, एलबी हो और कॉट बिहाइंड हो और स्लिप में कैच हो सके। आप जब अपने जीवन में क्रिकेट खेलेंगे तो आपको 2 तरह का विकेट मिलेगा। एक तो पूरा फ्लैट विकेट, जिससे बैटिंग ट्रैक विकेट हम लोग बोल सकते हैं, जिससे बैट्समैन को फ़ायदा करता है, और एक होता है स्पिन विकेट, जिसमें बॉलर हमारे जैसे हम लोग स्पिनर को फ़ायदा करता है। तो मैं आपको बैटिंग ट्रैक विकेट के कुछ टिप्स देता हूँ कि आप उस समय आप क्या करेंगे जब आपके बॉल स्पिन नहीं होंगे, बैट्समैन को आउट करना मुश्किल होता होगा, बैट्समैन बॉलर को रीड जल्दी कर देता है, और बैट्समैन को अगर आप उस समय वेरिएशन में नहीं रखेंगे, अपने बॉलिंग में कुछ वेरिएशन नहीं लाएंगे, तो वो आपको बहुत ईजीली खेलता रहेगा और आपके ऊपर हावी होता रहेगा। तो उसके लिए आप बैटिंग ट्रैक पिच के लिए तो मैं बता रहा हूँ, एक आपको सोच के रखना है कि आपको मिडिल ऑफ पे बॉलिंग करना है। मिडिल ऑफ पर जब बॉलिंग करेंगे उसी तरह फील्ड पैक करेंगे। फील्ड जब पैक करेंगे तो बैट्समैन को थोड़ा प्रॉब्लम होगी रन बनाने में। लेकिन आप मिडिल ऑफ पैक करके अगर लेग स्टंप पर लेग स्टाइल में बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए उनको रोकना मुश्किल है और आपके ओवर्स की एनालिसिस बिगड़ती चली जाएगी, 4-6 में बदलते जाएंगे। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप बॉलिंग करें राइट आर्म बैट्समैन को, तो आप क्लोज टू द विकेट या साइड टू द विकेट या बहुत साइड से भी जब बॉलिंग कर रहे हों, आपने कोशिश कीजिए कि हर जगह हर समय बैट्समैन को फॉरवर्ड खिलाएं और एक ही जगह बॉल गिराएं और इसी जगह गिरे। जो भी बॉल आए, जहाँ से भी आप साइड क्लोज हुए, इसी जगह गिरे। इसी जगह से आप फ्लाइट, इसी जगह से आप सेमी फ्लाइट, इसी जगह से आर्मर भी आप देख सकते हैं। और उसके लिए आपको फील्ड रखना होगा, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक स्लिप मिड ऑफ, एक आपका हो गया कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ। लेग साइड में आप स्क्वायर लेग रखें, एक शॉर्ट मिड विकेट रखें और एक मिड ऑन रखें। आप इस लाइन में बॉलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ ऑफ एंड मिडिल करना होगा, जो बॉल गिर के या तो सीधा जाए या टर्न लगे तो इधर ही जाए। और आपको अपने लाइन विंड पर कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा सा भी आप बॉल अगर लेग साइड में देंगे तो बैट्समैन स्विप करेगा, पुल करेगा छोटा होगा तो उसके बाद नहीं तो ज़्यादातर मिड ऑन और मिड विकेट से निकालने की कोशिश करेगा। लेने का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ जो काम आ सकता है, जो देखा जाए तो बहुत बार मिला भी है, सर कामयाब भी हुआ, बहुत बॉलर कामयाब भी हुए हैं।
तो इसी ट्रैक पे आप देखेंगे जब आपके पेस बॉलर बॉलिंग कर रहे होंगे तो उनके फुटमार्क यहाँ बन जाते हैं। जब थोड़ा सा विकेट डिस्टर्ब होता है तो आप उस पे बॉल गिराने की कोशिश करेंगे उस फुटमार्क पे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बॉल थोड़ा सफलता मिलेगी, टर्न मिलेगी और स्लिप में जाने का या पॉइंट पे जाने का या स्लिप में आपका कैच होने का गुंजाइश रहता है। तो आप जब भी फ्लैट जब कोशिश करें कि जो फुटमार्क जो बॉलर पेस बॉलर के द्वारा बॉलर्स के द्वारा बनाया जाता है उसको आप उपयोग करेंगे तो आपको बॉलिंग में सफलता जरूर मिलेगी। विकेट मिलेगा जो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जब मिले तो आप उसका फ़ायदा उस तरह उठाएं। स्पिन ट्रैक पे क्या है, उसी तरह आप क्लोज टू द विकेट साइड से बॉलिंग करेंगे, पीछे से करेंगे, लेकिन बॉल जैसा मैंने बताया बैटिंग ट्रैक पे भी उसी जगह गिरना चाहिए। हर एक्शन में हर जगह से एक ही जगह गिरता रहा, वो भी मिडिल ऑफ पे, तो आपको फ़ायदा है। स्पिन ट्रैक में आपको स्पिन पे कंट्रोल, आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आपका बॉल कितना स्पिन होगा, क्या टर्न लेगा, या सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, या आर्मर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो विकेट स्पिन ट्रैक होता है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप 2 स्लिप ले सकते हैं, एक स्लिप पॉइंट पर रख सकते हैं, एक पॉइंट रहेगा, एक कवर रहेगा और एक मिड ऑफ रहेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट लेग मिडफील्डर ले सकते हैं, एक मिड विकेट पे ले सकते हैं और एक मिड ऑन पे ले सकते हैं। इसको लेके आप बॉलिंग करेंगे इस स्टिल ट्रैक को, तो आपको क्या है, जब भी बॉल करेंगे अगर ऑफ एंड पे रहा तो ये स्लिप और गली में कैच होने का चांस रहेगा जो बॉल टर्न करेगी। इस ट्रैक पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है आर्मर मारना। अगर वो सही गिर गया, अगर आर्म स्पिन नहीं हुआ तो उसमें आपको फ़ायदा है कि बैट्समैन बोल्ड होगा या विकेट एलबीडब्ल्यू जोड़ होगा। लेकिन जब आप अपने लाइन लेंथ को मिस कर जाएंगे स्पिन ट्रैक पे और छोटी बॉल फेंकना चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रन पॉइंट और पूल से मिलेगा बैट्समैन को, तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। थोड़ा सा लेग स्टंप पे जाएंगे तो फिर बैट्समैन आपको स्वीप मारना चालू करेगा और उठा के शॉट मारना चालू कर विकेट पे। तो ये ध्यान रखेंगे, स्पिन ट्रैक पे आपको अपने स्पिन पे अपने लाइन लेंथ पे बहुत कंट्रोल करना होगा, और ये जब उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपको उस मैच में 5-6 विकेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। स्पिन पहले जो हम लोग के ज़माने में जब हम लोग खेलते थे उसमें खन्ना प्रोडक्ट, वीडियम प्रोडक्ट, एजी क्लब बॉल किया जाता था, जिसके साइन बहुत जल्दी जाते नहीं थे। वो बॉल बहुत हार्ड होता था और पेस बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा करता था, और उसी कारण पेस बॉलर्स लंबे लंबे स्पेल तक करते थे। और जब से 1990 में एजी टेस्ट वगैरह बॉल आना चालू हुआ तो स्पिनर्स को उस बॉल से फ़ायदा हुआ। उस समय स्पिनर्स भी पहले बॉल से न्यू बॉल यूज़ कर सकते थे और बॉलिंग कर सकते हैं उस बॉल से। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब स्पिन करें तो आपका फिंगर मजबूत होना चाहिए, आपका रिस्ट मजबूत होना चाहिए, आपका शोल्डर मजबूत होना चाहिए, और बॉलिंग आर्म का फिनिशिंग जो है बहुत ही सही होना चाहिए, जिससे कि आपके बॉल में स्पिन हो और आपको सफलता मिले। तो फिंगर्स मजबूत करने के लिए आपको इसके डेली एक्सरसाइज करने होंगे फिंगर्स के, जो बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। पुशअप कीजिए फिंगर पे, जिससे फिंगर मजबूत होगा। रिस्ट को आप बार बार एक गीला टॉवल के निचोड़े, मोटे टॉवल को जो फर वाला है उसको निचोड़े भिंगा कर, तो आपका रिस्ट मजबूत होगा। शोल्डर का आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा हल्का जिम में जाएं या फिर घर में डंबल करें और उसको मजबूत करें, तो आपको फ़ायदा करेगा। स्पिनर्स का काम क्या है, अगर 90 ओवर का मैच है तो अगर आपको पूरे दिन में 25 ओवर बॉल फेंकना है तो उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, और 25 ओवर फेंकने के लिए आपको लाइन लेंथ मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप अपने लाइन लेंथ पे नहीं अमल रहेंगे तो आपको कैप्टन आपको बॉलिंग से हटा के दूसरे को मौका देगा, दूसरे को मौका मिलेगा, फिर वो आपको आने का मौका नहीं देगा। तो आप कोशिश करें कि लाइन लेंथ बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को एक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एक्शन में ही फिट लग रहा है कि आप सक्सेस हो रहे हैं तो आप उसको करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने बोला आपको कि 4 बैट्समैन शुरू के और 4 बैट्समैन नीचे की बॉलिंग करेंगे तो आप टोटल 100 बॉल फेंकेंगे। 100 बॉल में 80 बॉल आप फॉरवर्ड जोड़ खेलें
और कोशिश करें कि जो आप मन में सोचे हैं कि पॉइंट पे खिलाऊंगा इस शॉट को, इस बार बैट्समैन को स्टेप आउट कराऊंगा, इस बार बैट्समैन को स्वीप कराऊंगा, इस बार बैट्समैन को पीछे ले जाऊंगा, तो वो होता रहे। ये नहीं कि आप सोचा कि कट खाऊंगा, आप खा गए स्वीप, तो उसमें आपको नुकसान होगा, बैट्समैन को फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने जीवन में क्रिकेट कैरियर में 4 तरह का बॉल किया होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। वेरिएशन किया, फ्लाइट के थ्रू, क्विकर मारा, आर्मर मारा और यॉर्कर मारा। यॉर्कर मेरा अपना डेवलप किया हुआ है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक मैं हमेशा ट्राई करता था बैट्समैन को, जब भी सेट हो जाता था या कुछ भी हो, कि ये शॉट बैट्समैन बहुत खेलते हैं, ये शॉट्स तो आप देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी, ऑफ स्पिनर को भी। तो मैं इस शॉट पे बैट्समैन को हमेशा क्विकर या आर्मर के थ्रू ही इसको बाहर निकालता था, और ये जब अगर लगती है सही तो फाइन लेग की तरफ 4 चला जाता है, अगर नहीं लगा तो कीपर इसे स्टंप करके उन्हें आउट कर देता है। लेकिन जब मैं ये बॉल फेंकता था तो हमारे कीपर को मैं इशारा करता था अपनी आँखों से, क्योंकि बैट्समैन बहुत चतुर होते हैं, कोई ना कोई इशारा जरूर करना होता है जिसे बैट्समैन ना समझे, और उसको उसी तरह करता हूँ कि अगर वो नहीं करूँगा इशारा, अगर हमारे कीपर तैयार नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि लेग बाई के रूप में बाई के रूप में 4 रन चला जाएगा, जो टीम के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो ये जो बॉल है इसमें भी मैंने बहुत सारे विकेट लिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसे भी आप प्रैक्टिस में कोशिश करें और आप सफलता पाएंगे। मैं जो आज आपको बताया हूँ बॉलिंग के बारे में, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 17 साल के क्रिकेट कैरियर में, जिसे मैंने अमल किया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये फ़ायदा करता है तो आप इसे अपने जीवन में, अपने क्रिकेटिंग कैरियर में ज़रूर यूज़ करें। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपके कोचेज़ जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दें और उनकी बातों को सुनें, पर अपना एक लक्ष्य ज़रूर रखें कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको किस मुकाम तक जाना है। उस मुकाम तक जाने के लिए हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर परिश्रम में आपको मेहनत करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ़ायदेमंद रहेंगे तो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे अनुरोध है, एक बार फिर मैं कहता हूँ, अगर ये आपको सफल लगे तो आप आपसे ज़रूर अपनाएं, नहीं तो अपने कोचेज़ की बातों को मानें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। जब तक कोरोना वायरस बीमारी का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकलता है, आप घर में रहिए।